जय गुरु जी। सत्संग बाय जया आंटी ऑन 29th सितंबर 2015। गुरु जी की लीला को समझना है तो सबसे पहले इफ बट किंतु परंतु से परे होना पड़ेगा। जब तक 100% विश्वास नहीं होगा गुरु जी पर, हम इनकी मेहर को समझ ही नहीं सकते। विश्वास कर लें और कुछ समझ ना भी आए तो ये समझ लें कि जिस दिन हम इन बातों को समझने के योग्य हो जाएंगे, खुद गुरुजी किसी न किसी माध्यम से हमें समझा देंगे। कुछ दिन पहले यहाँ इंदौर में सत्संग हुआ था जिसमें एक आंटी आई थी, जिनके माध्यम से गुरुजी ने मुझे ब्लेस किया और मेरे बहुत सारे सवालों और मन की शंकाओं का भी जवाब दिया। ऐसे ही बहुत से सवाल मेरे पुनर्जन्म के रहे, जिसका उत्तर अब जाकर मिला। मैं फिर से उन घटनाओं का जिक्र कर रही हूँ ताकि हम समझ सकें कि गुरुजी ईश्वर हैं। ये अपने संगत या भक्तों के लिए कुछ भी करते हैं। अपना सत्संग डिटेल में लिख चुकी हूँ। अभी उन्हीं घटनाओं का जिक्र करूंगी जो सुलझ नहीं पाई थी। जनवरी 16, 2014 की रात को मेरे सीने में तेज दर्द हुआ था और सुबह मेरा सीना ब्लॉक था, जैसे किसी ने एनेस्थीसिया दे दिया हो। अक्सर मैं कहती कि लगता है गुरुजी ने मेरा दिल लेफ्ट से निकालकर राइट में रख दिया है। ये सही भी था, जो किसी संगत से बाद में कहलवाया, पर सीना मेरा ब्लॉक ही था। 16 फरवरी को पापा की तबीयत खराब होने का समाचार मिला। उसी रात को 3, 3:30 के आसपास मेरा दिल जोरों से धड़कने लगा, इतनी जोर से कि मेरी नींद खुल गई। विचित्र सा लगा कि कहीं पापा को कुछ हो तो नहीं गया। पापा की आवाज़ बंद हो गई थी। उनको ब्रेन हैमरेज हुआ था। ठीक वैसा ही हुआ था जैसे यदि उनको मेरे मरने की खबर मिलती। हम दोनों के बीच बहुत ही गहरा लगाव रहा था। आंटी ने अपने सत्संग में यही बताया कि किस तरह एक संगत को जिसके जाने का वक्त आ गया था, उसको जीवन दान दे देते हैं और उसके बदले एक ऐसे संगत के परिवार से उसकी बहू को जीवन से मुक्त कर देते हैं, जिसे 25 साल तक बीमारी में ही रहना था। इस जरिए मुझे मैसेज दिया गया कि मुझे नया जीवन दान दिया गया और उसी जगह पापा को अपनी शरण में बीमार कर बुला लिया, मुक्त करने हेतु। नए जन्म के बाद से मुझे अपनी एक्टिविटी पर बड़ी हैरानी होती रही, जिसे अभी पूरी तरह साफ समझा दिया गुरुजी ने। जब पापा बीमार हुए, सभी भाई बहन और रिश्तेदार भागे भागे आ रहे थे। दरअसल वो पापा के लिए नहीं, मेरी अंतिम क्रिया और उसके बाद के काम के लिए आ रहे थे। कहने को तो मैं उनके सामने थी, पर मेरा चोला बदल चुका था। मेरे नाते रिश्ते सभी पिछले जन्म के साथ ही खत्म हो गए थे। इस कारण जो भी रिश्ते मेरे थे, सभी ने उस वक्त के बाद मुझसे दिली संबंध नहीं रखा। ना ही मुझे किसी के लिए कोई इमोशंस महसूस हुई। सिर्फ भाई बहन ही नहीं, ससुराल वालों से भी कुछ महसूस नहीं होता रहा। सबने भुला सा दिया, ठीक वैसे ही जैसे कि मैं हूं ही नहीं। अभी मेरे ससुर जी की भी तबीयत खराब हुई तो मैं वहां नहीं जा सकी। अब समझ आया कि मेरी सोल तो वही थी, पर अपने दूसरे नए जन्म में। जो कर्म मेरे बच्चों और पति या किसी और के लिए रह गया था, वो भी कटवाना तो था ही। इस कारण इसी घर में ही रखा था। मेरी दोनों इच्छा कि मुझे बचपन का समय नहीं गंवाना है, बढ़ते हुए और मुझे साधु सन्यासियों के बीच रखना, पूरी कर दी इसी घर में रखकर। साथ ही अपनी संगत, मेरे पति और बच्चों को भी मेरी कमी नहीं रही। इस जन्म में मेरे सोल को सब याद तो है पिछले जन्म का, पर आज सबसे नए रिश्ते हैं एक संगत का, चाहे वो पति हो बच्चे हो। इसी कारण इमोशंस भी अलग हैं। हर घटना ऐसी घटित होती है जैसे पुराने परिवार में मेरे ना रहने से होती। जैसे कि दोनों होली मेरे पति के साथ नहीं हुई। हमारी शादी की सालगिरह पिछले 2 बारी से मनाया ही नहीं जा पाया। हर साल राखी भेजने वाली मैं किसी को 2 साल से राखी नहीं भेजती। मन से कोई भाई वाली फीलिंग ही नहीं आती।
जबकि उन्होंने मेरा कुछ बिगाड़ा नहीं है। ना ही उनके अंदर मेरे लिए कोई इमोशन महसूस करती हूँ, ना ही उनके अंदर मेरे लिए कोई इमोशन महसूस करती हूँ। 6 भाइयों में से ना ही कोई मुझसे पूछता ही है कि राखी क्यों नहीं भेजी, जैसे सब मानकर चल रहे हों कि मैं उस दुनिया में हूँ ही नहीं। पापा के इलाज के वक्त भी और उनके देहावसान के समय भी मेरा वहाँ होना सिर्फ होना ही था। सभी काम ऐसे हुए जैसे मेरे ना रहने पर होते। गुरुजी ने यह साफ साफ समझा दिया कि मेरा चोला बदल चुका है, पर कार्मिक बंधन अधूरे हैं जो अभी पूरे होने हैं। इसलिए जो भी घटनाएं हो रही हैं मेरे आसपास वो ऐसी ही होंगी। एक सवाल आज तक मन में था जो आज के सत्संग में मैंने गुरुजी से पूछा। मैंने कहा, गुरुजी ये तो समझ आ गया कि 1 महीने तक मुझे यूं ही हिप्नोटाइज रखा है। ये वो समय था जब कहने को तो मैं बॉम्बे में शादी में थी, पर मैं हॉस्पिटल में मौत से जंग लड़ रही थी। फिर मेरी मौत का सुनकर ही मेरे पापा को शौक लगा था। पर जब पापा दिल्ली आ रहे थे तो मैं बहुत ही खुश थी, जैसे कोई बहुत ही बड़ी घटना होने वाली हो। पापा क्रिटिकल थे, पर मैं हर रोज वाले सत्संग में जैसे नाच रही होती थी। ऐसा व्यवहार तो एक अजनबी से भी अपेक्षित नहीं है। फिर तो मैं उनकी प्यारी बेटी थी। अभी ये पोस्ट लिखने के तुरंत पहले मुझे इसका जवाब दिया। जैसे ही मेरी सोल ने पुराना शरीर छोड़ा, उससे लगे सारे रिश्ते नाते से भी संबंध टूट गया। अब इस बार सोल के साथ वही कार्मिक बंधन चलेगा जो बकाया रह गया है। गुरुजी तो महादयालु हैं। उन्होंने मेरी जगह सिर्फ पापा को इस जीवन से मुक्ति नहीं दी, इस जीवन मरण के चक्कर से भी मुक्त कर दिया। मेरी अभी की सोल जो थोड़ी अलग ही स्तर पर है, वो सोल के मोक्ष को महसूस कर पा रही थी। मोक्ष सृष्टि की सबसे बड़ी और अद्भुत घटना है। पापा की सोल को पता चल गया था कि गुरुजी उन्हें मुक्त करने वाले हैं। इस कारण वो सत्संग में पहुंच जाती थी और उसकी दिव्यता और प्रसन्नता को महसूस कर मैं वहां और उपस्थित सभी संगत अंदर से खुश हो जाते थे। वहां मौत कहीं नहीं थी। मोक्ष वाला आनंद रहा हर समय। पापा की पिछली यात्रा को देखकर ये कहा जा सकता है, उनमें वो शक्तियां थी जो एक आध्यात्मिक रूप से उन्नत सोल में होती हैं। जो कर्म रह गए थे, गुरुजी ने लगभग 1 साल तक अपने सत्संग में रखा। उनके मुंह से पूरे समय सिर्फ एक ही शब्द साफ साफ निकलता था, ओम नमः शिवाय। इसके अलावा कुछ भी नहीं बोल पाए कभी। सभी कटवाया और मोक्ष दे दिया। इसी बीच जब भी पापा की तबीयत खराब होती रही, मेरे अंदर खुशी महसूस होती। हाथ समझ आया कि मेरे इस सोल को पता था कि उनकी मौत ही उनकी मुक्ति है, जो जितनी जल्दी घटित हो उतना ही अच्छा है। इसका तो सभी सोल को सदियों से इंतजार रहता है। दुनिया से जाते वक्त मोर के रूप में आकर मेरी सोल से विदा ली और मेरे बहते आंसू मुक्ति की बात की पुष्टि कर रहे थे। आज अपने सभी सवालों का जवाब पा गई। किसी से नहीं पूछा, पर जब समय आया तो अपनी विशेष संगत को मेरे लिए भेजकर मुझे ब्लेस किया। आंटी ने एक बात कही थी, गुरुजी ने कहा है कि सत्संग सुनो। उसे सुनने वाला कैसे और कितना ग्रहण करता है, उससे ही निर्धारित होता है कि उसका कितना कल्याण होगा। मुझे आज्ञा हुई कि मैं ये राम गोपाल वर्मा की फिल्मों जैसी अपनी कहानी शेयर करूं। इसे कैसे लेना है वो सबकी अपनी यात्रा तय करेगी। हमारे गुरुजी बिना मांगे भी क्या दे देते हैं और कैसे हमारी नई तकदीर लिख सकते हैं, इस बात को समझ पाएं तो सब कुछ पा लेंगे। जय गुरुजी।